बना हिंदू फिर फंसाई 300 लड़कियां। एमआईएम नेता प्रिंस का लव जिहाद रैकेट बेनकाब। बस्ती का प्रिंस निकला हैवान, 300 लड़कियों को प्यार जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। लव, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन का खतरनाक खेल। बस्ती में एमआईएम प्रिंस का काला सच उजागर। नमस्कार, आप सब देख रहे देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि एमआईएम से जुड़ा नेता अफजल फरूक हक उर्फ प्रिंस कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताता था, लड़कियों से दोस्ती करता था, प्यार का नाटक भी करता था और फिर उसे अपने प्यार जाल में फंसा लेता था। पीड़िता का दावा है कि प्रिंस पहले शादी और नौकरी का झांसा देता था और फिर संबंध बनाता था। इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग, धमकी और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव। ये मामला जनवरी 2022 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जब एक युवती की मुलाकात प्रिंस से होती है। पीड़िता के मुताबिक प्रिंस ने खुद को हिंदू बताया, हाथ में कलावा बांधा और भरोसा जीतने के लिए नौकरी दिलाने तक का दावा कर दिया। धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ने लगी, फिर प्यार का ड्रामा होने लगा और फिर शादी का दावा किया गया। पीड़िता का शोषण किया गया, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि ये प्यार नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। जाल बुना जा रहा था, शादी का झांसा देकर संबंध बनाए जा रहे थे और फिर उसे धमकाया जा रहा था। सबसे सनसनीखेज आरोप तो तब सामने आया जब पीड़िता शिकायत करने के लिए आरोपी के घर पहुंची। वहां मौजूद प्रिंस और उसके भाई और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर पूरे परिवार को धमकाया गया, यहां तक कि उसके भाई के अपहरण की कोशिश तक की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पीड़िता का दावा है कि प्रिंस अकेला नहीं था, ये पूरा गिरोह था जो सालों से एक ही पैटर्न पर काम कर रहा था। आरोप है कि प्रिंस और उसका नेटवर्क 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को इसी तरीके से फंसाता रहा। पहले पहचान छिपाकर दोस्ती की और फिर प्यार किया और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करना। इसके बाद लड़कियों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था और अगर कोई लड़की इसका विरोध कर दे तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी जाती थी। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कुछ लड़कियों को देह व्यापार में धकेला गया और देश विदेश भेजने की साजिश तक रची गई। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाने में मुख्य आरोपी प्रिंस समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इन पर गैंगरेप, जबरन धर्म परिवर्तन, धमकी, ब्लैकमेल और ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई है। मुख्य आरोपी प्रिंस को मुंबई के बांद्रा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको ये भी बता दूं कि प्रिंस जेल जा चुका है। एसपी बस्ती का कहना है कि जांच अभी जारी है और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर पीड़िता के दावे सही निकले तो क्या ये यूपी का सबसे बड़ा लव ट्रैप और धर्मांतरण रैकेट साबित होगा? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस मामले में आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की आशंकाएं जताई जा रही है। बस्ती का ये मामला अब सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच तेज हो और पीड़िताओं को न्याय मिले। और अगर आप और आपके आसपास कोई लड़की इस तरीके से परेशान है या किसी जाल का शिकार है या फंसी हुई है तो पुलिस से तुरंत संपर्क करें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।